Hello students, welcome back to your computer class. Now we were on the chapter number 4 using Python libraries. और इस Python libraries में हम लोग ने string built-in function पढ़ लिए थे. फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज़ द रैंडम मॉड्यूल. रैंडम मॉड्यूल में कितने फंक्शन है ये मैंने आपको लिखा दिए थे. नाउ टेक द एग्जाम्पल using the str.script. Now random. वन मोर फंक्शन. ओके, 3 फंक्शन मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट वन इज द रैंडम, सेकेंड वन इज द रैंडेंट, थर्ड वन इज द यूनिफॉर्म एंड द फोर्थ वन इज द रैंड रेंज. ठीक है, फिर से बता रही हूँ. रैंडम मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट रैंडम. उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इज द रैंडम फंक्शन which generate a random number between 0 to 1 in the floating point number between 0 to 1, right? Okay, the smallest number is the 0 and the maximum, the biggest number is 1. Second one is the randant. Randant function take two number a and b and generate a random integer number between a and b. a और b का बीच का कोई भी रैंडम नंबर वो जनरेट कर देगा. ठीक है. नाउ थर्ड वन is the uniform. Uniform is same as random integer, but the difference is uniform generate a floating point number. यूनिफॉर्म आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है. रैंडम इंटीजर यानी होल नंबर वाला नंबर जनरेट करेगा. ठीक है. और यूनिफॉर्म आपका ए से बी तक का कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करेगा. देखिए बहुत डिफरेंस पड़ जाता है. ठीक है. आपका मान लीजिए ए बी 3 जनरेट हुआ और इसको यूज़ करके आप बीच में 3.1, 3.11 और 197 ऑल आर द डिफरेंट नंबर. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपकी जो रेंज है वो और बढ़ जाती है. भले ही आपको ए और बी के बीच का ही चाहिए, पर यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द रेंज इज द इंक्रीमेंट. कोई भी नंबर जनरेट हुआ, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम द 310, दिस विल बिकम द 311 एंड दिस विल बिकम द 319. तो ऑल आर द डिफरेंट नंबर. और अगर इंटीजर में जनरेट करेंगे तो 3 मीन्स 3 खत्म. किसी भी नंबर से डिवाइड की मल्टीप्लाई कीजिए वो 3 का 3 ही रहेगा. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करने पर रेंज बढ़ जाती है. भले ही ए और बी के बीच का है, पर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट हुआ है. अब वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा रेंज में आपको नंबर मिल जाएंगे. एक और होता है फोर्थ वन, रैंड रेंज. स्टॉप और जस्ट लाइक द रेंज फंक्शन, रैंड रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप. अगर सिर्फ रेंज फंक्शन याद है जो हम लोग फॉर लूप में यूज किया करते थे, उस रेंज फंक्शन में आप 3 पैरामीटर तक दे सकते हैं. ठीक है. अगर केवल एक पैरामीटर दिया तो 0 से लेके स्टॉप के एक पैरे तक का नंबर जनरेट करेगा. 2 पैरामीटर दिया स्टार्ट और स्टॉप तो स्टार्ट से लेकर स्टॉप के एक पैरे तक का नंबर जनरेट करेगा, सीक्वेंस जनरेट करेगा. अगर स्टार्ट स्टॉप स्टेप 3 पैरामीटर दिया तो स्टार्ट से शुरू करके स्टॉप से एक पहले तक का इस स्टेप को जनरेट करता हुआ सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा. सेम ईयर आपका रेंज फंक्शन
उसी तरह का एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है और रैंड रेंज फंक्शन उस सीक्वेंस में से कोई भी एक नंबर आपको रिटर्न कर रहा है, दैट इज द रैंड रेंज। अब आते हैं, आपको मान लीजिए एक रैंडम नंबर चाहिए। अब आप नहीं चाहते कि 0 से लेके 1, मतलब पॉइंट में नंबर नहीं चाहते, आप थोड़ा बड़ा नंबर चाहते हैं, ठीक है। तो यूजिंग द रैंडम फंक्शन, ओके, यू कैन यूज द रैंड इंट ऑल्सो, ठीक है, यूनिफॉर्म ऑल्सो। पर अगर आप रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट नंबर, मतलब 0 से लेके 1 के बीच का नंबर तो बहुत ही छोटा हो गया, हमें इतना छोटा नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों फंक्शन को भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर हम रैंडम फंक्शन यूज़ करके थोड़ा बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे। आपको मान लीजिए आपको 0 से 100 तक के बीच का कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना है यूजिंग द रैंडम फंक्शन। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया रैंडम। देखिए, ये मैं अलग से इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि रैंडम मॉड्यूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक प्रोग्राम, एक फंक्शन, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कितने पे जाएगा मुझे नहीं पता, 2 से 3 मैक्सिमम, मिनिमम 1 जरूर आता है रैंडम मॉड्यूल पर। छोटा सा मॉड्यूल है, कुल गिनती के 4 फंक्शन, ठीक है। उस गिनती के 4 फंक्शन यूज़ करके आइदर आप प्रोग्राम दे देंगे और क्वेश्चन कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एनी प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम इज द कंपल्सरी वन, बाकी एग्जामिनर की मर्जी, वो 2 से 3 से 4 तक दे, 4 अप टू द 4 मैक्सिमम, नॉट मोर देन 4 बट नॉट लेस देन 1, मिनिमम 1 to 4 क्वेश्चन आपके रैंडम मॉड्यूल पे जरूर आते हैं, ठीक है। नाउ कम, सबसे पहले इंपोर्ट किया। नाउ जनरेट अ नंबर यूजिंग रैंडम फंक्शन, रैंडम डॉट रैंडम मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट हुआ बिटवीन 0 to 1। अब हमें 0 to 1 नहीं चाहिए, हमें 0 to 100 के बीच में चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ये और मैक्सिमम नंबर ये चाहिए। तो मल्टीप्लाई रैंडम विद डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, डिफरेंस 100 हुआ और इस नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए हमने किया नंबर इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस दैट इज द 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 है, हम कुछ और लेते हैं, मान लीजिए हमें 50 to 100 चाहिए। अब देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। सबसे पहले हमने एक रैंडम निकाला, इसके बीच में इसने कोई भी, मान लीजिए इसने 0.33 दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई दिस नंबर टू द डिफरेंस, 100 और 50 के बीच का डिफरेंस 50 है, तो हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई किया। अब 0.33 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 50, 16.50, ठीक है। तो इसमें गया आपका नंबर में ये वैल्यू गई 16.50। एड इट टू द लोअर लिमिट। अब इस जो नंबर आया इसमें लोअर लिमिट जोड़ दीजिए, यानी नंबर इक्वल टू नंबर प्लस लोअर लिमिट इज द 50 जोड़ा, क्या हो गया 50 प्लस 16.50 दैट इज 66.5। नाउ it is the random number a floating point number, random number between this lower limit to the upper limit। अगर आपको रैंडम
फंक्शन यूज़ करके लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच का कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक रैंडेंट होता है, वो तो इंटीजर फंक्शन जनरेट करता है, यूनिफॉर्म फंक्शन होता है। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ द रैंडम फंक्शन, क्या करेंगे आप? एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उस रैंडम नंबर को जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है बीच के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट निकल कर आया उस रिजल्ट में आपने लोअर लिमिट जोड़ दिया, तो आपको एक रैंडम नंबर बिटवीन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, अ फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर मिल जाएगा, राइट? नाउ यूनिफॉर्म हो गया। नाउ कम टू द स्ट्रिंग मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल हो गया, नाउ कम टू द स्ट्रिंग मॉड्यूल। हम लोगों ने बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ लिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग मॉड्यूल में। देखिए, जो हमारे बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन थे उसको हमें यूज़ करने के लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पर अगर आप स्ट्रिंग मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी पहली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, दैट इज पोर्ट इंपोर्ट स्ट्रिंग। अब आते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल में कितने फंक्शन हैं और उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। में पहला फंक्शन है string dot ASCII ASCII letters return the ASCII characters of it return a string contain all the collection of ASCII letter। ASCII क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। उसमें आपका जितने भी लेटर्स हैं, मीन्स इसमें आपका नॉट द नंबर, नॉट द स्पेशल सिंबल, ठीक है, लेटर्स ओनली, मीन्स अल्फ़ाबेट ओनली, मीन्स कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट ओनली। इट रिटर्न अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जितने ASCII लेटर्स यानी ASCII अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट जिसकी ASCII वैल्यू है वो पूरा रिटर्न होंगे उस स्ट्रिंग में। यानी आपका ABCD से लेके Z तक स्मॉल में और ABCD से लेके Z तक कैपिटल में, उस स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। सेकेंड वन, स्ट्रिंग वन डॉट ASCII लोअर केस। अब ये देखिए, आपका ASCII लेटर्स आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबको रिटर्न करेगा, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो। यानी ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें A to Z स्मॉल केस में और A to Z अपर केस में, दोनों केस में मिलेंगे। अब अगर आपने स्ट्रिंग डॉट ASCII लोअर केस किया तो इट रिटर्न ऑल द लोअर केस अल्फ़ाबेट, मीन्स फ्रॉम स्मॉल a टू स्मॉल z। अब अगर आपने किया ASCII अपर केस, इट रिटर्न ऑल द ASCII alphabet in upper case, means a string having capital A to capital Z. String dot digit, it return from 0 to 9। आपकी ASCII में जितने भी डिजिट्स हैं, यहाँ पे ASCII नहीं लिखा है, स्ट्रिंग डॉट डिजिट, इट रिटर्न ऑल द डिजिट, मीन्स फ्रॉम 0 to 9।
स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट्स आपके जितने भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं दैट इज 0 to 9, स्मॉल a to स्मॉल f, कैपिटल A to कैपिटल F, दैट इज द हेक्साडेसिमल डिजिट। आप हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे ही तो लिखते हैं, आपने मान लीजिए लिखा 9C या 5F। अब ये C आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ये F आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में कितने डिजिट आए? 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर, स्मॉल a से लेके स्मॉल f तक, कैपिटल A से लेके कैपिटल F तक। तो ये रिटर्न क्या करेगा? वो पूरी स्ट्रिंग जिसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट, स्मॉल a टू स्मॉल f लेटर, कैपिटल A टू कैपिटल F लेटर, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो ये रिटर्न करेगा। नाउ स्ट्रिंग डॉट ऑक्टा डिजिट, स्ट्रिंग डॉट ऑक्ट डिजिट्स। ऑक्ट डिजिट मीन्स ऑक्टल नंबर के डिजिट, किन डिजिट को यूज करके आप ऑक्टल नंबर को लिख सकते हैं। तो ऑक्टल नंबर इज द बेस 8, डिजिट कौन सी यूज होती है? 0 से लेके 7 तक। तो इट रिटर्न नंबर फ्रॉम 0 to 7, 0 to 7 के डिजिट को यूज करके आप कोई भी ऑक्टल का नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बेस 8 होता है। जैसे बाइनरी नहीं होता, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो बाइनरी के बेस 2 में केवल 2 डिजिट यूज करते हैं, या तो 0 या तो 1। ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए डिजिट 0 से लेकर 7 तक लिखते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट का बेस 16 होता है, 16 मतलब 0 to 15, 0 to 15 में 0 to 9 तो डिजिट यूज कर लेते हैं। 10 से लेकर 15 तक लिखने के लिए आप A से लेकर F तक यूज करते हैं। तो वो A से लेकर F तक स्मॉल केस में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9, कैपिटल A टू कैपिटल F, स्मॉल a टू स्मॉल f, इन सारे डिजिट को यूज करके आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, it return all the punctuation marks, means can say all the special symbols। तो आपका डॉलर हुआ, एंड हुआ, ब्रैकेट हुए, सेमी कोलन, कॉमा, कोलन, सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क जो कोई भी हैं, वो सारे के सारे आपके इसके रिजल्ट पे आ जाएंगे। सफिशिएंट वन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी। क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी में अभी तक आपको क्या पता है? क्रिएटिंग अ मॉड्यूल। व्हाट इज अ मॉड्यूल? देखिए, दिमाग में आप ऐसे बनाइए, व्हाट इज फंक्शन, आपका ग्रुप ऑफ कोड। एक मॉड्यूल मीन्स एक फाइल जिसमें ढेर सारे फंक्शन, अलग अलग फंक्शन जो अलग अलग काम को कर रहे हों, वो सारे फंक्शन का कलेक्शन जिस फाइल में है, इस कलेक्शन को मॉड्यूल बोलते हैं। वन फाइल .py फाइल। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, यानी आप कह सकते हो जस्ट लाइक द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर आप फाइलें क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हर फाइलों में ढेर सारे फंक्शन है, और उस डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी इज जस्ट लाइक द लाइब्रेरी। डायरेक्टरी के अंदर फाइल यानी जस्ट लाइक द मॉड्यूल्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है, और हर मॉड्यूल के अंदर फंक्शन, जिस भी फंक्शन की ज़रूरत हो आप उस फंक्शन को लाइब्रेरी नेम के अंदर, मॉड्यूल नेम के अंदर फंक्शन नेम करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइब्रेरी कैसे क्रिएट, लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, और अगर आप नॉर्मल उसमें देखें तो एक डायरेक्टरी जिसमें कलेक्शन ऑफ .py फाइल्स कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।